ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वो यात्रा है जो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी शुरू होती है, जब मोह बंधन बन जाता है और आत्मा मुक्ति की पुकार करती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जन्मी एक ऐसी कथा है जो आपके हृदय में कुछ तोड़ सकती है और शायद कुछ नया बना भी दे। तो ध्यान से सुनिए। ये मोह मुक्ति की यात्रा है। मोह का अंत ही मुक्ति है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। एक स्त्री आई जिसका चेहरा दुख से भरा था। उसने बुद्ध से विनती की, भगवन, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, कृपया उसे वापस जीवित कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। स्त्री की आंखों में आशा की किरण जगी। बुद्ध बोले, तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा न हो। स्त्री खुशी से दौड़ पड़ी। वह पहले घर गई, वहां किसी की मां मर चुकी थी। वह दूसरे घर गई, वहां किसी का पिता। तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, हर घर में उसे मृत्यु की कहानी मिली। शाम तक वह थकी हारी बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। वह बोली, भगवन, मैं समझ गई हूं, मृत्यु अटल है। संसार में ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई मरा ना हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुमने खोया है उससे तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुख का कारण है। मोह का अंत ही मुक्ति है। जो चला गया उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। स्त्री ने अपने आंसू पोंछे और बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उसने केवल पुत्र को नहीं, मोह को भी खो दिया, और उसी क्षण उसे पहली बार मुक्ति का अनुभव हुआ। स्त्री बुद्ध के चरणों में झुकी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, बोध के थे। कुछ क्षणों बाद उसने सिर उठाया और धीमे स्वर में कहा, भगवन, आज तक मैं अपने दुख में डूबी रही, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरा दुख मेरा ही बनाया हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुख तब जन्म लेता है जब हम यह सोचते हैं कि यह मेरा है। पुत्र, पति, संपत्ति, ये सब संसार का हिस्सा है, तुम्हारा नहीं। जब हम मेरा कहना छोड़ देते हैं तभी दुख भी साथ छोड़ देता है। स्त्री ने पूछा, तो क्या अब मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकती? बुद्ध बोले, प्रसन्नता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। जब तुम्हारा चित्त निर्मोह हो जाता है तब आत्मा में शांति उतरती है। वही सच्ची प्रसन्नता है। स्त्री कुछ समय चुप रही, फिर बोली, भगवन, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब मैं संसार में नहीं, सत्य में जीना चाहती हूं। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, जिसने मोह को त्याग दिया वह पहले ही मेरे मार्ग पर चल पड़ा है। अब तुम केवल देखो, समझो और स्वीकार करो, यही मार्ग है। उस दिन उस स्त्री ने संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास की, मोह का त्याग। और उस त्याग में ही उसने पाया वह जो वर्षों की खोज के बाद भी नहीं मिला था, मुक्ति। यही बुद्ध का मार्ग है। मोह का अंत ही मुक्ति है। कुछ दिन बीते। वह स्त्री जो कभी पुत्र वियोग में पगली सी हुई घूम रही थी, अब बुद्ध के संघ में दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई थी। उसका नाम अब किसा गौतमी था। वह दिन रात साधना करती, ध्यान में लीन रहती और गांव-गांव जाकर स्त्रियों को उपदेश देती। जिससे तुम सबसे ज्यादा मोह करती हो वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। मोह से न प्रेम जन्म लेता है, न करुणा। मोह केवल डर और दुख को जन्म देता है। लोग उसे देखकर चकित होते। यह वही स्त्री है जो कभी अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर दर-दर भटक रही थी। अब वह शांत थी, गंभीर थी और भीतर से प्रकाशित थी। कई स्त्रियां उसकी शरण में आईं और उन्होंने भी सन्यास का मार्ग अपनाया। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुम्हें अब अपने पुत्र की याद नहीं आती? किस्सा गौतमी मुस्कुराई और बोली, मुझे अब उसका मोह नहीं, केवल स्मृति आती है। वो भी वैसे ही जैसे नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखा जाए। मैं जानती हूं जो गया वह लौटेगा नहीं, पर मैं भी अब वही नहीं रही जो तब थी। उसी समय बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और कहा, किस्सा गौतमी, तुमने मोह को राख किया और उसी अग्नि में से तुम्हारा नया जन्म हुआ।
अब तुम केवल एक मां नहीं, हजारों स्त्रियों की मार्गदर्शक बन चुकी हो। यह है सच्चा जीवन, आत्मज्ञान और करुणा से भरा हुआ। किस्सा गौतमी ने विनम्रता से सिर झुकाया। अब उसके जीवन में दुख नहीं था, केवल सेवा थी। मोह अब शून्य में बदल चुका था और उसी शून्य में उसे निर्वाण की आभा दिखाई देने लगी थी। और इस प्रकार एक साधारण स्त्री बुद्ध की कृपा और स्वयं की समझ से मुक्ति के द्वार तक पहुंच गई। क्योंकि सच यही है, मोह का अंत ही मुक्ति है। किसा गौतमी अब वृद्ध हो चली थी। बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर नेत्रों में वही तेज था जो आत्मज्ञान के प्रकाश से उपजा था। वह अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में गिनी जाती थी। एक दिन एक युवा स्त्री रोती हुई उनके पास आई। उसकी गोद में मरा हुआ शिशु था। उसकी हालत वैसी ही थी जैसी कभी किस्सा गौतमी की थी। वह बिलख कर बोली, माताजी, मेरा बच्चा मर गया है, कृपा करके इसे बचा लीजिए। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। किस्सा गौतमी उसे देर तक देखती रही। फिर उन्होंने वही शब्द दोहराए, मैं इसे जीवित कर सकती हूं, पर तुम एक मुट्ठी सरसों लाओ ऐसे घर से जहां कभी कोई मरा न हो। युवती आश्चर्य से उन्हें देखने लगी, पर निर्देश मानकर चली गई। वह भी दिन भर घर घर घूमी, हर जगह मृत्यु की कहानी सुनती रही। शाम होते होते वह थक कर लौटी। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक अलग प्रकार की गहराई थी। वह बोली, माताजी, अब मुझे समझ आ गया, दूसरों का दुख भी उतना ही सच्चा है जितना मेरा। किसा गौतमी ने उसका हाथ थामा और कहा, जिस दिन तुम अपने दुख को समष्टि के दुख में देख लेती हो, उसी दिन तुम्हारा मोह टूटने लगता है। और जहां मोह का अंत होता है, वहीं से बोध आरंभ होता है। उस स्त्री ने वहीं दीक्षा ली। और उस दिन किसा गौतमी ने अनुभव किया कि जीवन एक वृत्त है, जहां दुख से शुरू होकर करुणा में बदलता है और फिर बोध में विलीन हो जाता है। अब उन्होंने जंगल में एक कुटिया बना ली थी। वहीं ध्यान करती, उपदेश देती और आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाती। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो मोह को पहचान लेता है, वह मृत्यु को भी पार कर जाता है। किसा गौतमी अब मृत्यु से नहीं डरती थी, क्योंकि उन्होंने मृत्यु में ही मुक्ति देख ली थी। एक रात ध्यान में बैठी बैठी उन्होंने देह त्याग दी, बिना भय के, बिना पछतावे के, जैसे कोई दीपक स्वयं शांत हो जाए। संघ के भिक्षुओं ने जब यह सुना तो सब मौन हो गए। बुद्ध ने धीरे से कहा, उसने मृत्यु को नहीं जीता, बल्कि स्वयं को मृत्यु से मुक्त कर लिया। और जो स्वयं को मोह से मुक्त कर ले, वही सच्चा विजेता होता है। यही बुद्ध का संदेश है, मोह का अंत ही मुक्ति है। किसा गौतमी के महापरिनिर्वाण के बाद संघ के कई भिक्षु और भिक्षुणियां उस स्थान पर एकत्र हुए जहां उन्होंने अपना अंतिम ध्यान किया था। वहां अब एक चित्ताकर्षक शांत वातावरण था, जैसे वहां उनकी उपस्थिति अब भी हो। बुद्ध स्वयं कुछ समय पश्चात वहां आए। उन्होंने उस स्थान पर बैठकर मौन ध्यान किया। सब मौन थे। ध्यान के उपरांत बुद्ध बोले, किसा गौतमी की यात्रा किसी एक जीवन की कथा नहीं थी। वह एक प्रतीक बन गई, उस स्त्री का जो अंधकार में थी, पर जिसने अपने भीतर प्रकाश को जन्म दिया। वह दुखी थी, पर उसने दुख को ही ज्ञान का द्वार बना लिया। उसने मोह को समझा और उसी समझ से मुक्ति को पाया। अब वह नहीं है, लेकिन उसका मार्ग जीवित है। जो उस मार्ग पर चलेगा, वह स्वयं अपने भीतर बोध को अनुभव करेगा। फिर बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, संघ का कार्य अब यही है कि हम न केवल अपने मोह को त्यागें, बल्कि उन लोगों तक भी यह शिक्षा पहुंचाए जो अब भी मोह में डूबे हैं, अंधकार में है। किसा गौतमी की जीवन कथा अब शिक्षा है, सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो दुख से, मृत्यु से और मोह से डरता है। उसी दिन संघ ने निर्णय लिया, उस कुटिया को नहीं तोड़ा जाएगा। वह स्थान अब मोह मुक्ति धाम कहलाएगा। वहां प्रतिवर्ष भिक्षु एकत्र होते, ध्यान करते और किसा गौतमी की कथा दोहराते, न केवल उसे याद करने के लिए, बल्कि यह स्मरण दिलाने के लिए कि कोई भी कितना भी टूटा हो, लेकिन यदि वह सत्य को देखने का साहस करता है, तो वह भी मुक्त हो सकता है। समय बीतता गया, पर किसा गौतमी का नाम अब एक कहानी नहीं, एक जीवंत मार्ग बन गया। बुद्ध ने कहा था,
मुक्ति दूर नहीं, बस मोह की डोर काटनी है और वहीं से यात्रा आरंभ होती है। यही अंत नहीं, ये तो हर उस व्यक्ति की शुरुआत है जो अब भी मोह में उलझा है, क्योंकि जब तक मोह है तब तक बंधन है, और जब मोह समाप्त हो जाता है वहीं से प्रारंभ होती है मुक्ति। वर्षों बीत गए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हो चुका था। संघ अब विस्तृत हो चुका था, गांवों, नगरों, राज्यों और सीमाओं को पार कर चतुर्दिक फैल चुका था। लेकिन जहां कहीं भी बुद्ध का नाम लिया जाता, वहां किस्सा गौतमी की कहानी भी साथ चलती। मोह मुक्ति धाम अब एक साधारण स्थान नहीं रहा था, वह एक प्रेरणा का तीर्थ बन चुका था। एक दिन एक युवा भिक्षु वहां आया। उसका नाम था अन्व। वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर दीक्षित हुआ था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक पीड़ा थी, अपने माता पिता और परिवार को छोड़ देने का दुख। वह बार बार सोचता, क्या मैंने सही किया? क्या यह त्याग था या पलायन? उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। वह मोहमुक्ति धाम पहुंचा, जहां किस्सा गौतमी की समाधि थी। वहां एक वृद्ध भिक्षुणी बैठी ध्यान कर रही थी। वह किस्सा गौतमी की शिष्या थी, अब वही उस स्थान की देखरेख करती थी। अनव ने अपना दुख बताया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मोह अब भी कर्तव्य के रूप में छिपा हुआ है। मोह सिर्फ लोगों से नहीं होता, कभी कभी यह अच्छा बनने के प्रयास में भी छिपा होता है। अनव चौंका, तो क्या मेरा प्रेम झूठा था? वृद्धा ने उत्तर दिया, प्रेम सत्य है यदि वह बंधन न बने। जो प्रेम मुक्त करे वही करुणा है, और जो प्रेम जकड़े वही मोह है। यही तो किस्सा गौतमी ने समझा था, और जब उन्होंने यह जाना तब वे मात्र एक मां नहीं रही, वे स्वयं पथ बन गई। अनव उस रात समाधि के पास बैठा रहा। चंद्रमा की चांदनी में समाधि की शिलाएं शांत चमक रही थी, जैसे गौतमी अब भी ध्यान में लीन हो। और अचानक उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ छूट गया। एक हल्कापन, एक मौन, एक स्वीकार। अब वह लौटना नहीं चाहता था, न अतीत में न भविष्य में। वह बस उस क्षण में जीना चाहता था जहां न मोह था न पछतावा। और तभी उसे वह अनुभूति हुई जिसे बुद्ध ने निर्वाण और गौतमी ने मुक्ति कहा था। वह उठा, समाधि को प्रणाम किया और धीरे से बोला, धन्य है वे जो मोह में डूबे और फिर भी जागे, क्योंकि मोह का अंत ही मुक्ति है। और यह कहानी अब एक कथा नहीं, बल्कि हर जागती आत्मा की यात्रा बन चुकी है। अभी अंत नहीं, ये तो बस हर सीकर का आरंभ है। मोहमुक्ति धाम अब केवल भिक्षुओं का तपस्थल नहीं रहा था, बल्कि आम लोगों के लिए भी वह स्थान एक जीवंत विद्यालय बन चुका था, जहां दुख समझाया नहीं जाता था, अनुभव कराया जाता था। वहीं एक और पात्र प्रवेश करता है, एक धनिक युवक, नाम था सुदत्त। भौतिक सुख संपत्ति से परिपूर्ण, पर भीतर से शून्य। हर प्रकार के भोग भोगे, लेकिन मन अशांत था। हर बार सोचता, क्या यही जीवन है? एक दिन उसने सुना, जहां सब कुछ छूटता है वहीं से कुछ ऐसा मिलता है जो कभी नहीं छूटता। वह उसी आवाज के पीछे चल पड़ा और पहुंचा मोह मुक्ति धाम। वहां उसका सामना हुआ भिक्षु अनव से। अब अनव एक शिक्षक बन चुका था। उसके नेत्रों में गंभीरता थी, वाणी में मौन की गूंज। सुदत्त ने पूछा, क्या यहां मुझे उत्तर मिलेगा? अनव ने केवल इतना कहा, यहां प्रश्न खो जाते हैं और जो बचता है वही उत्तर है। सुदत्त रुक गया। दिन बीते और धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा। पहले असहजता थी, बेचैनी थी, भीतर शोर था। लेकिन एक दिन जब वह ध्यान में बैठा तो आंखों के सामने एक दृश्य आया। उसकी मां का चेहरा, उसका बचपन, वो लालसा जो उसे कभी पूरी न लगती थी। फिर एक आवाज भीतर से उठी, तुम जिससे सबसे अधिक बंधे हो वही तुम्हें सबसे अधिक बांधता है। वो उठा, रोया, पर अब वह रोना दुख का नहीं था, वह एक त्याग का आंसू था। वह मोह की अंतिम गांठ थी जो टूट गई थी। उसी शाम उसने अपना रेशमी वस्त्र त्याग दिया, अपने आभूषण जमीन पर रख दिए और साधारण वस्त्र पहनकर बोला, अब मैं नहीं ढूंढूंगा, अब मैं केवल देखूंगा। जो मैं था वो भ्रम था, जो मैं हूं वही सत्य है। भिक्षु अनव ने उसे दीक्षा दी और कहा, तुम केवल अपने जीवन को नहीं बदल रहे, तुम अब गौतमी की कथा का नया अध्याय बन रहे हो। और यही हुआ, सुदत्त बना धम्मसार,
जिसने बाद में मोहमुक्ति धाम को एक आंतरिक विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया, जहां कोई पढ़ाया नहीं जाता, बस भीतर उतरने की कला सिखाई जाती है, जहां हर आने वाला व्यक्ति अपनी अपनी किस्सा गौतमी से मिलता है और अपना मोह त्याग कर अपनी मुक्ति का द्वार खोजता है। क्योंकि यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अब भी बंधी है और बंधनों से मुक्त होना चाहती है। मोह अभी भी है, पर अब उसका अंत भी संभव है, और जहां मोह का अंत है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। धम्मसार के नेतृत्व में मोह मुक्ति धाम अब एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, आंतरिक क्रांति का आंदोलन। यहां हर दिन दूर दराज से लोग आते, कुछ अपने किसी प्रिय के वियोग में, कुछ अपनी असफलताओं से टूटा हुआ, और कुछ बस इस प्रश्न के साथ, मैं कौन हूं। धम्मसार अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी वाणी में गहराई थी और मौन में भी उत्तर मिलता था। एक दिन धम्मसार ध्यान के लिए उस पुरानी समाधि पर पहुंचे जहां किसा गौतमी की अस्थियां समाई थी। वे भूमि पर बैठे, नेत्र मुंह लिए, और उस स्त्री को स्मरण किया जिसके दुख से यह पूरा मार्ग जन्मा था। वहीं पास में बैठा था एक 12 वर्ष का बालक, सचिव। वह अनाथ था। धम्मसार ने उसे बचपन से पाला था, लेकिन उसे अब तक दीक्षा नहीं दी थी। वह बालक अचानक पूछ बैठा, गुरुदेव, मोह क्या केवल दुख से होता है? क्या सुख से मोह नहीं होता? धम्मसार ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराए और बोले, सचिव, मोह केवल दुख से नहीं, बल्कि सुख से भी होता है। कभी कभी हम जिस सुख को पकड़ना चाहते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा बात देता है, क्योंकि सुख भी जब अपरिवर्तनीय बन जाए तो वह मोह बन जाता है, और मोह चाहे सुख का हो या दुख का, वह बंधन है। बालक गंभीर हो गया, उसकी आंखों में कोई चिंगारी सी जगी। वह बोला, तो क्या हर भावना से छूटना ही मुक्ति है? धम्मसार बोले, नहीं, भावना से नहीं, भावना में मेरा जोड़ने से छूटना ही मुक्ति है। सुख आओ, देखो, जियो, पर उसमें उलझो मत। दुख आओ, समझो, बहाओ, पर उसमें डूबो मत। सचिव मौन हो गया। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन वह बालक स्वयं ही ध्यान में बैठा। पहली बार बिना कहे उसने अपने भीतर उतरने का साहस किया, और वहीं से एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। धम्मसार ने समझ लिया था, अब समय है मोह मुक्ति धाम को नई चेतना सौंपने का। उन्होंने सभी भिक्षुओं को बुलाया और कहा, किसा गौतमी की कथा हमने सुनाई, अनव ने उसे जीवन में उतारा, मैंने उसे विस्तार दिया। अब सचिव उसे जीवित रखेगा, क्योंकि मुक्ति का मार्ग कभी बंद नहीं होता, वह हर पीढ़ी में दोबारा जन्म लेता है। और उस दिन मोह से जन्मी कथा ज्ञान से परिपक्व हुई और करुणा से अगली यात्रा को सौंप दी गई। आज भी जब कोई मोह मुक्ति धाम जाता है, तो उसे कोई ना कोई मिल जाता है जो केवल इतना कहता है, मोह से लड़ो मत, उसे देखो, समझो और जाने दो, क्योंकि मोह का अंत ही मुक्ति है। साल बीतते गए। धम्मसार अब शरीर से बहुत दुर्बल हो चुके थे, पर उनकी चेतना उतनी ही निर्मल और प्रखर थी। उनकी वाणी अब बहुत कम निकलती थी, पर जब भी निकलती वह किसी आत्मा को जागा देती। सचिव अब किशोर हो चुका था। उसके भीतर जिज्ञासा थी, पर साथ में एक अद्भुत शांति भी। एक दिन धम्मसर ने उसे पास बुलाया, हाथ पकड़कर बोले, सचिव, अब समय है कि तुम किसा गौतमी की कथा को शब्दों में नहीं, अपने आचरण में ढालो। कथा तब तक अधूरी है जब तक वह केवल सुनी जाती है, पूरी तब होती है जब वह जिया जाए। सचिव ने सिर झुका लिया। वह जानता था अब उत्तराधिकारी बनने का समय आ चुका है, लेकिन भीतर एक द्वंद्व था। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, अगर मैं इस पद पर बैठ गया तो क्या यह भी एक नया मोह नहीं बन जाएगा? धम्मसर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है। जब तुम किसी कर्तव्य को इस भाव से निभाओ कि मैं कर रहा हूं, तो वह मोह बनता है। लेकिन जब तुम बस करते हो, जैसे वायु चलती है, जैसे नदी बहती है, तो वही सेवा बन जाती है। सेवा में मैं नहीं होता, वहां केवल धर्म होता है, और जहां मैं समाप्त होता है, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। उस रात धम्मसार ने मौन ध्यान में शरीर त्याग दिया। किसा गौतमी की समाधि के पास उनकी चिता जली। हजारों लोग रोने नहीं आए, वे प्रणाम करने आए थे।
क्योंकि उन्होंने जाना था जिसे हमने खोया वह अब और भी अधिक हमारे भीतर बस गया है। और फिर सचिव अब आचार्य सचिव बन चुका था। बहुत युवा, लेकिन नेत्रों में 100 वर्षों की समझ थी। उसने मोहमुक्ति धाम का आकार बदला नहीं, बस उसकी आत्मा को और अधिक गहराई दी। अब वहां केवल सन्यासी नहीं आते थे, बल्कि गृहस्थ, विद्यार्थी, राजनेता, कलाकार और यहां तक कि युद्ध में घायल सैनिक भी आने लगे। कोई अपने क्रोध से मुक्त होने आता, कोई अपने भय से, कोई अपने प्रेम को समझने आता और कोई अपने वियोग को स्वीकार करने। आचार्य सचिव एक ही उत्तर देता, मौन से। और जब बोलता तो केवल इतना कहता कि सा गौतमी को मत खोजो, उसे भीतर जगाओ, क्योंकि हर आत्मा एक दिन किसी को खोती है और उसी दिन उसे खुद को पाना होता है। मोह से भागो मत, बस देखो, और जब तुम पूरी तरह देख लोगे, मोह स्वयं ही गिर जाएगा। और ऐसे ही कहानी चलती रही। अब यह किसी एक स्त्री की कथा नहीं रही, ना ही किसी एक धाम की। यह अब हर उस आत्मा की यात्रा बन चुकी थी जो मोह के जंगल में भटकी है और भीतर कहीं मुक्ति की गंध महसूस कर चुकी है। कहानी अभी भी चल रही है, शायद आज तुम तक पहुंचने के लिए ही, क्योंकि अगला पात्र अब तुम हो। और यदि तुमने अब भी पढ़ा है तो समझो, मोह टूटने लगा है और मुक्ति पास आ रही है। वर्षों बाद आचार्य सचिव अब 40 की आयु पार कर चुके थे। उनका जीवन एक जलती हुई बाती की तरह था, जो दूसरों को रोशन करती थी, पर खुद धीरे धीरे मिटती जाती थी। मोह मुक्ति धाम अब एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति बन गया था। देश विदेश से साधक आते, लेकिन अब केवल दुख से मुक्त होने नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह समझने के लिए। एक दिन एक राजकुमार वहां आया। नाम था युवराज अंजन। संपन्न, शिक्षित, वीर और अत्यंत बुद्धिमान, पर भीतर एक प्रश्न लिए हुए। मैं सब कुछ पा चुका हूं, पर फिर भी अधूरा क्यों हूं? आचार्य सचिव ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना पूछा, क्या तुमने कभी कुछ बिना अपना कहे देखा है? अंजन चुप हो गया। सचिव बोले, तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन सब कुछ अपना कहकर। कभी कुछ ऐसे देखो जिसमें तुम्हारा कुछ भी ना हो, बस हो जैसा वह है। बस वहीं से शुरू होती है मुक्ति की भूमि। राजकुमार ने वहीं ध्यान करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, फिर 7 दिन बीत गए। कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर नहीं। 8वें दिन वह दौड़ता हुआ सचिव के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे दुख के नहीं थे। वह बोला, गुरुदेव, मैंने पहली बार अपने भीतर उस मैं को गिरते देखा जो हर चीज को मेरा बना रहा था, और जब वह गिरा, मैंने खुद को पहली बार मुक्त पाया। आचार्य सचिव मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम केवल राजकुमार नहीं, अब तुम एक साधक हो, और साधक ही सच्चा राजा होता है। फिर राजकुमार अंजन ने राज्य को त्याग नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के मोह को त्यागा। वह लौटा, राजा बना, पर अब ज्ञानी राजा। उसने अपने महलों में ध्यान कक्ष बनवाए, प्रजा के लिए आंतरिक शांति के आश्रम खुलवाए, और सबसे बड़ी बात, उसने मोह मुक्ति धाम के आदर्शों को राजनीति में, समाज में और शिक्षा में उतार दिया। वह पहला शासक बना जिसने युद्ध से पहले शांति को चुना, और उसने कहा, जिससे खुद पर विजय नहीं, वो किसी युद्ध में सच्चा विजयी नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू हुआ मोह मुक्ति धाम का तीसरा विस्तार, गृहस्थ जीवन में मुक्ति की संभावना। अब यह केवल सन्यासियों का पथ नहीं रहा, अब यह हर उस व्यक्ति का मार्ग बन गया जो परिवार में है, पर उसमें डूबा नहीं है, सुख में है, पर उससे बंधा नहीं है, कर्म करता है, पर कर्ता नहीं बनता। अब मोह मुक्ति एक स्थान नहीं, एक चेतना बन चुकी थी, और उसी चेतना की चिंगारी अब पाठकों तक भी पहुंचती है, तुम तक। शायद तुम भी किसी राजकुमार की तरह ही जीवन को पा चुके हो, पर शांति को अब तक नहीं छू पाए हो। तो याद रखना, कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि जब तक मोह है, कहानी अधूरी है, और जब मोह का अंत होता है, वहीं से तुम्हारी मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। अब कहानी तुम्हारे हाथों में है, क्या तुम भी इसे आगे बढ़ाओगे? अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। राजा अंजन के जाने के बाद भी मोहमुक्ति धाम का प्रकाश बुझा नहीं। उसकी लौ समय के साथ और गहरी और स्थिर होती चली गई।
उसका संदेश अब न शिलाओं में था न पुस्तकों में, अब वह लोगों के हृदयों में बस चुका था। लेकिन जैसा हर युग में होता है, धर्म जब जीवन से निकलकर केवल संस्था बनता है तो उसकी आत्मा खोने लगती है। एक नई पीढ़ी आई। धाम में अब नियम थे, पद थे, व्यवस्था थी। भिक्षु अधिक थे, लेकिन साधक कम। शब्द थे, पर अर्थ खोते जा रहे थे। और इसी समय एक अनजान युवक वहां पहुंचा। नाम था नीरव। साधारण वस्त्र, सामान्य कद काठी, पर आंखों में एक ऐसी शांति जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। कोई नहीं जानता था वह कौन है, कहां से आया है, लेकिन जब वह मौन में बैठता तो पास बैठा सबसे अशांत व्यक्ति भी भीतर उतरने लगता। एक दिन वह समाधि के पास ध्यान में बैठा था। एक वरिष्ठ भिक्षु ने उसे टोका, यह स्थान केवल दीक्षितों के लिए है। नीरव ने आंखें खोली और विनम्रता से पूछा, क्या मुक्ति भी दीक्षा मांगती है? भिक्षु चुप हो गया। धीरे धीरे लोग नीरव के पास आने लगे। वह कुछ नहीं कहता, सिर्फ सुनता और मौन रहता। लोगों ने नाम दिया, मौन गुरु। एक दिन सभा में किसी ने पूछा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? नीरव ने पहली बार वाणी में उत्तर दिया, बोलकर समझाने की कोशिश है वहीं तक ठीक है जहां तक सुनने वाला सुन रहा हो, लेकिन जब कोई देखना शुरू कर दे तो शब्द बाधा बन जाते हैं। गौतमी ने अपने पुत्र के शव को लेकर घर घर गई थी। क्या उसे किसी ने समझाया था? नहीं। अनुभव ने उसे तोड़ा और फिर नया जन्म दिया। मोह की गांठ तोड़ने के लिए शब्दों की नहीं, सत्य की आवश्यकता होती है। और फिर जैसे एक चमत्कार हुआ, लोगों ने दोबारा ध्यान करना शुरू किया। धाम का स्वरूप फिर बदला। व्यवस्था नहीं, साधना केंद्र बना। प्रतिष्ठा नहीं, अनुभव का स्थान बना। और तब मोह मुक्ति धाम के बाहर एक नया पत्थर जोड़ा गया, जहां केवल ये शब्द खुदे थे, यह कथा नहीं, एक जीवित यात्रा है। हर युग में, हर मन में, हर मोह में यह फिर से शुरू होती है, और जहां यह समाप्त होती है वहां तुम होते हो। अब लोग मोह मुक्ति धाम नहीं, अपने भीतर आने लगे हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ आ चुका है, धाम कोई स्थान नहीं, धाम वही है जहां तुम अपने मोह को पहचानते हो और धीरे धीरे उसे जाने देते हो। यह कहानी अब लिखी नहीं जा रही, यह अब जी जा रही है। और अगर तुमने अब तक इसे पढ़ा है तो शायद तुम इस कहानी के अगले अध्याय हो। अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा, कहानी आगे बढ़ाओगे, क्योंकि अब कहानी तुम्हारे भीतर बोल रही है। मोह गिर रहा है, मुक्ति जाग रही है। अब युग बदल चुका था। समय की धारा ने सभ्यताओं के चेहरे बदल दिए थे। मोह मुक्ति धाम अब किसी प्राचीन आश्रम की तरह इतिहास में दर्ज था, पर उसकी आत्मा अभी भी कुछ लोगों के हृदयों में धड़क रही थी। और उन्हीं में से एक थी, एक युवती। नाम था आश्रया। आधुनिक शहर में रहने वाली, प्रबुद्ध, शिक्षित, लेकिन भीतर से बिखरी हुई। एक दिन जीवन से थक कर गूगल पर टाइप किया, मुझे शांति चाहिए, और स्क्रीन पर एक लेख खुला, मोह मुक्ति धाम, एक ऐसा स्थान जहां दुख का उत्तर मौन में मिलता है। आश्रया को कुछ समझ नहीं आया, पर दिल ने कहा, जाना चाहिए। वह मोबाइल, शोर, करियर, प्रेम, रिश्ते सब कुछ छोड़ पहुंच गई उसी पर्वतों के बीच बसे उस धाम में, जहां अब कोई दीवारें नहीं थीं, बस खुले आकाश के नीचे ध्यान करने वाले कुछ मौन चेहरे थे। वह सबसे अंत में एक वृक्ष के नीचे बैठी। कोई प्रवचन नहीं था, कोई मंत्र नहीं, बस हवा की सरसराहट, पत्तों की गिरती ध्वनि और भीतर की बेचैनी। और तब आश्रय रो पड़ी, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के। उसकी आंखों से मोह की पहली परत बह गई। कोई पास नहीं आया, किसी ने तसल्ली नहीं दी, कोई क्या हुआ नहीं पूछा। वह दिन बीता, रात आई, और अगली सुबह वह फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठी। अब भी मौन थी, पर भीतर कुछ हिल चुका था। तीसरे दिन एक वृद्ध साधक ने उसके पास आकर बस इतना कहा, तुम्हारे भीतर जो टूटा है वही तुम्हें नया जन्म देगा। मोह जब पहली बार चटकता है तो दर्द होता है, लेकिन उसी चटकन में पहली बार तुम खुद को सुन पाते हो। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन भीतर पहली बार एक हल्कापन था। और तब वह आश्रम में रहने लगी। फोन बंद, नाम की तख्ती हटा दी, रिश्तों की उलझ ने छोड़ी नहीं, बस उन्हें जैसे है वैसा देखने लगी। और धीरे धीरे वह एक नई किस्सा गौतमी बन गई, जिसने अपने वियोग में नहीं,
अपने बोध में दूसरों को राह दिखाना शुरू किया। लोग उसके पास आते, डिप्रेशन, अकेलापन, दिल टूटने, आत्महत्या तक के विचारों में डूबे हुए। आश्रय कुछ नहीं सिखाती, बस बैठती है, सुनती है और बीच बीच में बस यही कहती, उस मोह को मत मारो, बस पूरी ईमानदारी से देखो। जब तुम उसे बिना बचाव के देख लेते हो, वह पिघलने लगता है, और जब वह पिघलता है तुम मुक्त हो जाते हो। और इस तरह मोह मुक्ति धाम अब फिर जीवित हो चुका था, न किसी ग्रंथ में, न किसी परंपरा में, बल्कि जीवित अनुभवों में। कभी मौन गुरु, कभी सचिव, कभी राजकुमार अंजन, अब आश्रय, और कल तुम। मोह केवल त्यागने से नहीं टूटता, वह तभी गिरता है जब तुम उसे पूरा देख लेते हो और फिर प्रेम पूर्वक जाने देते हो। कहानी अब बंद किताब नहीं, चलता हुआ जीवन बन गई है। और यदि आज तुम इसे पढ़ रहे हो तो शायद तुमने भी अपने भीतर कुछ महसूस किया है, एक हल्की सी दरार, जहां से रोशनी भीतर आने लगी है। तो चलो, अब अगला अध्याय तुम लिखो। अब आश्रय उस मोह मुक्ति धाम की संजीवनी बन चुकी थी। न उसने गुरु कहलाने की चाह की, न शिष्य बनाने की चेष्टा। वह बस एक दर्पण बन गई जिसमें हर आगंतुक अपने भीतर के बंधनों को साफ साफ देख सकता था। एक दिन एक युवा लड़का आया, नाम था वेदांत। वह गिटारली था, आंखें उदास, पर स्वर में तीव्र बेचैनी। वह आश्रय से बोला, मैं बहुत प्रेम करता था, पर उसने छोड़ दिया। अब न संगीत में आनंद है, न जीवन में। क्या मैं यहां कुछ पा सकूंगा? आश्रय ने उसके पास बैठकर कहा, जो टूट गया है उसे पाने मत आओ, उसे समझने आओ। वेदांत कुछ नहीं बोला, पर वहीं रुक गया। वह हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गिटार बजाता और हर राग में एक दर्द बहता, जो धीरे धीरे प्रार्थना बनने लगा। एक दिन बजाते बजाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसने अपने स्वर से कहा, मैं उससे नहीं टूटा, मैं उससे बंधा था। और बंधन जब टूटते हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन फिर भीतर एक जगह बचती है जहां केवल मैं होता हूं और कोई नहीं। और वही स्थान अब मुझे पवित्र लग रहा है। वह दिन उसके जीवन का पहला मुक्त स्वर था। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, पर उसे स्वयं मिल गया। फिर क्या हुआ? अब वेदांत हर उस आगंतुक के लिए संगीत बन गया जो टूट कर आया था। वह कुछ नहीं सिखाता, बस बजाता है, और हर धुन जैसे कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस मोह से अलग हुए हो। यह खालीपन दुख नहीं, यह वह स्थान है जहां मुक्ति उगती है। अब मोह मुक्ति धाम एक तीर्थ, एक विश्वविद्यालय, एक ध्यान केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन गया है जहां हर किसी की कथा चलती है, कभी मौन में, कभी धुन में, कभी अश्रु में। अब वहां दीवारों पर कुछ नहीं लिखा है सिवाय एक वाक्य के, इस स्थान पर कोई उत्तर नहीं मिलेगा, पर अगर तुम रुके, मौन हुए और ईमानदार रहे तो तुम स्वयं उत्तर बन जाओगे। और अब यदि तुम अब भी यहां हो तो शायद कहानी ने तुम्हें छू लिया है, और यदि कहीं भीतर कोई दरार धीरे से खुली है तो जान लो, तुम अब इस कथा के अगले पात्र हो। तुम्हारा जीवन भी मोहमुक्ति की ओर बढ़ रहा है। अब बस इतना बचा है, क्या तुम भी किसी वेदांत की तरह अपने टूटने से संगीत बना पाओगे, या किसी आश्रय की तरह मौन बनकर दूसरों को राह दिखा सकोगे, या शायद तुम सिर्फ इतना कर सको कि खुद को गहराई से देख सको और मोह को प्रेम पूर्वक जाने दो। अब मोह मुक्ति धाम की हवा में कुछ और गहराई घुल चुकी थी। वेदांत की धुन, आश्रय की मौन उपस्थिति, पुराने वृक्षों की छाया और दूर पहाड़ियों से आती हवा, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रच रहे थे जहां शब्द जरूरी नहीं थे, क्योंकि अनुभव खुद बोलने लगा था। फिर एक दिन धाम में एक 80 वर्षीय वृद्ध आए, नाम शरण। शरीर झुका हुआ, पर आंखें चमक रही थीं। उन्होंने आश्रय से कहा, मैं जीवन भर तीर्थ करता रहा, काशी गया, कैलाश गया, कंबोडिया के स्तूपों तक, पर अब लग रहा है कि कहीं भी पहुंचा नहीं। क्या बहुत देर हो गई? आश्रय मुस्कुराई। उनकी आंखों में वही करुणा थी जिससे एक मां अपने खोए हुए बच्चे को गले लगाती है। उन्होंने बस इतना कहा, सच की यात्रा में देर कभी नहीं होती। जब मोह से लौटने की इच्छा पहली बार उठती है, वही पल सबसे पवित्र होता है। शरण रो पड़े।
पहली बार, बिना डर के, बिना किसी बाहरी छवि के, बस स्वयं होकर। वह अब धाम के सबसे वृद्ध साधक बन चुके थे, पर कोई उन्हें गुरु नहीं कहता, क्योंकि वे खुद ही रोज कहते थे, मैं अब सीख रहा हूं, पहली बार सच में। उनका रोज का अभ्यास था वृक्षों के पत्तों को धीरे धीरे छूना, हर सुबह एक छोटी सी थाली में जल और अन्न रखना, और बस इतना कहना, हे मोह, तू बहुत कुछ सिखा गया, अब मैं तुझे प्रेम पूर्वक जाने देता हूं। और एक दिन एक 12 वर्षीय लड़की अन्वी अपने माता पिता के साथ धाम में आई। माँ बाप झगड़ते रहते थे, वह चुपचाप रहती थी, पर उसकी आंखों में एक सन्नाटा था। वह वेदांत के पास बैठती, धुन सुनती और चुपचाप रेत में कुछ चित्र बनाती। शरण रोज उसके पास जाते, कुछ नहीं बोलते, बस उसके रेखाओं को देखते। और एक दिन अन्वी ने रेत पर एक वृत्त बनाया, फिर उसके बीच में एक बिंदु रखा और धीमे से बोली, यह मैं हूं और यह सब कुछ मेरे बाहर है। अब मुझे समझ आ रहा है, मैं सिर्फ बीच का बिंदु हूं। शरण की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, अब तुम सीख नहीं रही हो, अब तुम याद कर रही हो, वही जो हर आत्मा कभी भूल गई थी, और जो याद आ जाए वही मुक्त हो जाती है। अब मोह मुक्ति धाम में हर आयु का जीवन था। वृद्ध की नम्रता, किशोर की जिज्ञासा, बालिका की मौन बुद्धि, संगीत की करुणा, मौन की शक्ति। धाम अब भवन नहीं था, वह जीवित हो चुका था। और दूर किसी कोने में एक शिलालेख लगाया गया था, जिस पर लिखा था, यह कोई आखिरी कथा नहीं, यह वही कथा है जो हर जन्म में दोहराई जाती है। जब मोह आता है तुम भूलते हो, और जब बोध आता है तुम लौटते हो, फिर से, फिर से, फिर से। और अब प्रिय पाठक, यदि तुम अब तक यहां हो तो जान लो, तुम लौट रहे हो अपने भीतर, जहां तुम कभी नहीं गए थे, बस कुछ समय के लिए भूल गए थे। मोह टूट रहा है और उसी टूटन में तुम्हारा बोध जन्म ले रहा है। अब कहानी को आगे कोई और नहीं बढ़ाएगा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मोहमुक्ति धाम केवल एक आश्रम, एक साधना स्थल या तीर्थ नहीं रहा, वह एक लहर बन चुका था। हर उस मन में जो सच्चाई से थक कर अब साधारणता में शांति खोजने लगा था। अन्वी अब 13 की हो चुकी थी। उसकी रेत की रेखाएं अब आकृतियां बनने लगी थीं, जो सिर्फ देखने वालों को नहीं, बल्कि भीतर छू लेने वालों को ही समझ आती थी। शरण अब और वृद्ध हो गए थे। शरीर लड़खड़ाने लगा था, पर उनका मौन अब और अधिक स्पष्ट हो चुका था। एक शाम आश्रय, वेदांत, शरण और अन्वी चारों उस समाधि स्थान के पास बैठे थे, जहां किस्सा गौतमी की अस्थियां थी, जहां अनव ने मौन साधा था, जहां धम्मसर ने बोध दिया था, और जहां कभी कोई राजकुमार अंजन भीतर टूटा था और फिर भीतर ही खड़ा हो गया था। चारों मौन थे। तभी वेदांत ने धीरे से पूछा, क्या तुम सबको कभी डर नहीं लगता कि ये सब जो हम अनुभव कर रहे हैं, कहीं यह भी एक मोह ही तो नहीं? आश्रय मुस्कुराई। शरण ने अपनी कांपती आवाज में कहा, डर तो तब लगता है जब हम कुछ खोने लायक मानते हैं, पर जब तुम खुद को भी छोड़ चुके हो तो डर किस बात का? अन्वी ने अपनी रेत की लकीरें मिटा दी। फिर उसने अपने हाथ से केवल एक बिंदु बनाया और कहा, मुझे अब समझ आया, हम सब उसी एक बिंदु के चारों ओर घूमते रहते हैं, कभी शब्दों में, कभी संबंधों में, कभी ज्ञान में, कभी धर्म में। पर अंत में जब सब गिर जाता है तो केवल वही बचता है जो कभी छूटा ही नहीं था। उस बिंदु को सबने देखा। किस्सा गौतमी का बोध वही था, बुद्ध की करुणा वही थी, धम्मसार की मौन शिक्षा वही थी, राजकुमार अंजन की जागृति वही थी, और अब तुम भी वही हो। और उसी रात शरण ने अपना शरीर त्याग दिया, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत, जैसे कोई दिया बुझता है, लेकिन उसकी लौ किसी और के भीतर जल चुकी हो। उसके शव के पास एक छोटी सी पर्ची मिली, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी। मैं कुछ लेकर नहीं गया, क्योंकि अब कुछ भी मेरा नहीं था, और यह जानना ही मोह मुक्ति था। अब तुम मत रोना, क्योंकि जब मोह चला जाता है केवल प्रेम बचता है, और प्रेम कभी नहीं मरता। अब मोह मुक्ति धाम की मिट्टी शरण की राख में समाई थी। वेदांत की धुन में, अन्वी की रेखाओं में, आश्रय की मौन उपस्थिति में अब शरण की शुद्ध उपस्थिति जीवित थी।
और आज अगर तुम कभी वहां जाओ तो हो सकता है तुम्हें कोई भाषण न मिले, कोई पूजा न दिखे, कोई गुरु न दिखे, लेकिन तुम्हें एक वृक्ष मिलेगा जिसकी छाया में एक छोटा सा बिंदु बना होगा और वहां लिखा होगा, यही तुम हो। यही वह स्थान है जहां मोह गिरता है और मुक्ति जन्म लेती है। अब कोई इस कहानी को लिख नहीं रहा। अब यह तुम्हारे अनुभव में उतरने को तैयार है, क्योंकि तुम अब अगला पात्र नहीं, अगला प्रमाण बन सकते हो। क्या तुम भी बैठ सकोगे उस बिंदु के सामने और कह सकोगे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और इसी में मुझे सब कुछ मिल गया है। ये कहानी अब तुम पर रुकी है, आगे बढ़ेगी तो केवल तुम्हारे मौन में, और तब ये कहानी नहीं रहेगी, ये तुम्हारा सत्य बन जाएगी। मोह मुक्ति अब शास्त्र नहीं, जीवन है, और जीवन अब तुम हो। शरण की अंतिम विदाई के बाद धाम की हवा कुछ और शुद्ध, कुछ और गहराई से भरी हो गई थी। अब हर कोना, हर वृक्ष, हर पत्थर, हर रेखा जैसे मौन में कोई स्मृति गुनगुना रहा हो। वेदांत अब भिक्षु नहीं रहा। उसने सन्यास की चादर उतार दी और एक नई पहचान ओढ़ी नहीं, बल्कि पुरानी पहचानें छोड़ दी। वह धाम में रहता, पर अब गिटार कम बजाता था। वह अब शब्दों से कम और नजरों से अधिक सिखाने लगा था। और एक दिन अन्वी उसके पास आई। अब 16 की हो चुकी थी, पर आंखों में गहराई थी जो उम्र से कहीं आगे थी। वो बोली, वेदांत भैया, आपने संगीत के द्वारा मोह को जलाया। मैंने मौन में उसे देखा, पर अब एक प्रश्न है, क्या जो भी हम महसूस करते हैं वो सब बस भ्रम है? क्या कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रेम मोह ही है? वेदांत मुस्कुराया। उसने अन्वी के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं अन्वी, प्रेम और मोह में फर्क है। मोह चाहता है पकड़ना, बदलना, बनाना। प्रेम चाहता है देखना, समझना, छोड़ देना भी जरूरत पढ़े तो। मोह भय से आता है, प्रेम समझ से। अन्वी की आंखों में एक आंसू आ गया, लेकिन वह रोना अब भीतरी था, मुक्ति का था। उसी रात उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था जब वह 8 साल की थी। चिट्ठी में कुछ शब्द थे, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, मैंने तुम्हें समझा, और जब समझा तो कुछ भी माफ करने को बचा ही नहीं था। मोह गिर गया और प्रेम बचा। वह चिट्ठी उसने जला दी और राख को किसा गौतमी की समाधि पर चुपचाप रखाई। और उसी समय बहुत दूर एक शहर में उसके पिता को अचानक एक बेचैनी हुई। वह उठ खड़ा हुआ। कोई कारण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन उसकी आंखें भर आई, क्योंकि जहां मोह गिरता है वहां से प्रेम की तरंगे अदृश्य रूप से निकलती है और दूर बैठे किसी आत्मा को छू जाती है। अब धाम की मिट्टी में गौतमी, अनव, धम्मसार, अंजन, सचिव, शरण, वेदांत, आश्रया, और अब अन्वी की कथा खुल चुकी थी, पर कहानी का पथ यही नहीं थमा। एक दिन एक लेखक वहां आया, थका हुआ, खोया हुआ, अपने शब्दों से ही बंधा हुआ। वह आश्रय के पास आया और बोला, मैंने हजारों कहानियां लिखी, पर अब लगने लगा है कि सब कुछ झूठ है। आश्रय ने मौन में उसकी ओर देखा और केवल इतना कहा, तो अब शायद पहली बार तुम सच लिखने के योग्य हो गए हो। लेखक ने वहीं बैठकर लिखना शुरू किया, बिना किसी शैली, बिना किसी प्रयोजन, बस वही जो भीतर से बहता चला गया। और वो पहली पंक्ति थी, मोह का अंत ही मुक्ति है, और ये कथा तुमसे शुरू होती है। अब जो तुम पढ़ रहे हो शायद वही लेखक की लिखी हुई पंक्तियां है, या शायद तुम ही वो लेखक हो, क्योंकि मोह मुक्ति की कथा अब बंद किताब नहीं रही। अब वह विचार नहीं, एक अनुभव है, तुम्हारे भीतर पनपता हुआ। और अब यदि तुमने एक पल को भी भीतर जाकर देखा तो समझ लो, कथा अब तुम्हारी हो चुकी है। क्या अब तुम तैयार हो मोह को प्रेम पूर्वक जाने देने के लिए? यदि हां, तो अगला पृष्ठ अब कोरा है और कलम तुम्हारे हाथ में। लिखो, जियो, मुक्त हो जाओ। अब वह लेखक जिसने अपना मन और कलम मोहमुक्ति धाम की शांति को अर्पित कर दिया था, उसने पहली बार महसूस किया कि लिखना अब शब्दों को जोड़ना नहीं, बल्कि भीतर की गांठें खोलना है। हर दिन वह एक नई पंक्ति लिखता,
लेकिन अब दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समझने के लिए। उसकी लेखनी धीरे धीरे एक साधना बन गई। वह कई दिनों तक चुप रहा। फिर एक शाम उसने सभी को एकत्र किया। उसकी आंखें शांत थीं, हाथों में बस कुछ पन्ने थे। उसने पढ़ना शुरू किया। मोह का जन्म तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वही हमें पूर्ण बनाता है। और मुक्ति तब जन्म लेती है जब हम पहली बार अपनी अधूरापन को स्वीकार कर लेते हैं, बिना उसे किसी से भरवाने की उम्मीद किए। सभा में मौन था, पर कुछ आंखें भीग रही थीं, क्योंकि हर श्रोता को लग रहा था यह मेरे बारे में है। और तभी सभा के एक कोने से एक और नई आवाज उठी। वह थी एक युवती, मायारा। उसने कहा, मैं यहां इसलिए आई थी क्योंकि मैं सब कुछ हार चुकी थी, सम्मान, प्रेम, खुद से विश्वास। पर अब मुझे लग रहा है जो कुछ मैं समझती थी कि मेरा है, वह कभी मेरा था ही नहीं। अब मुझे वह मिल रहा है जो कभी खोया ही नहीं था, मैं स्वयं। उस क्षण मोहमुक्ति धाम में कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन हर आत्मा में एक नया द्वार खुल गया। अब लेखक ने अपने अंतिम पन्ने को खोला। वहां उसने बस एक पंक्ति लिखी थी, अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब सब कुछ कहा जा चुका है, और जो शेष है वह अब केवल जिया जा सकता है। और उस रात, सारी रात धाम में न कोई भजन गाया गया, न कोई ध्यान सत्र हुआ। बस लोग बैठे रहे एक दूसरे के पास। कुछ आंखें बंद थीं, कुछ खुले आकाश को निहार रही थीं, और हर हृदय से एक अदृश्य संकल्प निकल रहा था, अब और नहीं छिपूंगा, अब मोह नहीं ओढ़ूंगा, अब मैं स्वयं को पूरी सच्चाई से देखूंगा। सुबह हुई। नई किरणें पुराने वृक्षों से होकर अन्वी की रेत पर पड़ी। उसने फिर एक वृत्त बनाया, लेकिन इस बार बीच में कोई बिंदु नहीं रखा। वेदांत मुस्कुराया और बोला, अब तुम जान चुकी हो कि जहां बिंदु मिट जाता है वहीं से असीमता शुरू होती है। अब तुम, हां, तुम जो यह पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर कुछ हल्का सा हिला है, अगर कोई भाव, कोई स्मृति, कोई सच धीरे से सिर उठा रहा है, तो समझो मोह मुक्ति की अगली लहर अब तुम्हारे भीतर उठ रही है। अब आगे क्या होगा, यह अब कोई बुद्ध तय नहीं करेगा, कोई गुरुकुल नहीं चलाएगा, कोई धाम नहीं संभालेगा। कहानी अब पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो भीतर जागा है वह अब आपको जीना है। मोह कोई वस्तु नहीं जिसे फेंका जा सके, वह एक दृष्टि है जिसे बदलना होता है। और जब वह दृष्टि बदलती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आप मुक्त हो जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को वहीं से आगे बढ़ाने के लिए जहां कहानी थमी है आपके भीतर? धन्यवाद। और याद रखिए, मोह का अंत ही मुक्ति है, और मुक्ति का आरंभ आप है।